नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इससे लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली थी कक्षा 10 की 8वीं, उसमें 8.3 के उदाहरण तक कंप्लीट कर लिए थे और प्रश्न 1 और 2, 3 ये कर लिए थे। आज हम प्रश्न देखेंगे इसका चौथा प्रश्न, जिसमें कुछ सर्व समीकरण हमें सिद्ध करनी होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड लाना है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और अथवा के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। तो हमें इसमें कुछ अलग अलग 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये चौथे का पहला है और इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा हमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए इसका सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोसेक थीटा, तो मैं लिखूंगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं साइन के पदों में कोस बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ से देखा जाए तो अगर साइन एलसीएम आ जाएगा तो मैं लिख देता हूँ साइन थीटा आ गया एलसीएम अपॉन ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा, और इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखें, हमें पता है कि अगर a बाई बी की घात m हो या कुछ भी घात हो तो इसको लिख सकते हैं a की घात m अपॉन b की घात m, यानी इस पूरे की घात को अलग अलग अंश और हर की अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाले की घात अलग लिख देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा का हो जाएगा अलग से होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा है और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें एक सर्व समीकरण पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई 1, और यहाँ से देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर था और प्लस का कोस इधर जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले सर्व समीकरण को नहीं खोदनी है, जैसी है वैसी रखें, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर, मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखा जाए तो वापस लिखता हूँ, ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बट्टा में क्या बचा देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करें या 1 लिखें एक ही बात है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमारे लिए सुविधा हो जाए कि ये दिख रहा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ए प्लस का बी गुणा ए माइनस बी, ऐसा हो सकता है। एक सर्व समीकरण होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब देखें, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बटों में ए की जगह हमारे पास 1 है और बी की जगह कोस थीटा है, तो लिखेंगे 1 प्लस ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा गुणा ए माइनस बी यानी 1 माइनस का कोस थीटा। अब यहाँ से देखा जाए तो 1 माइनस कोस थीटा और ये भी 1 माइनस कोस थीटा, इसकी एक घात इसकी 2 घात, एक घात इसकी कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 माइनस का कोस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस का कोस थीटा। और ऐसा राइट हैंड साइड में पड़ा है तो ये बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड, और ये हमें सिद्ध करना था, कुछ इस प्रकार से हमें ये सिद्ध करना होता है। पिछले साल 2024 के पेपर में बोर्ड ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया गणित के पेपर के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखें, छोटा सा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकता है, नोट करें। नेक्स्ट देखें चौथे का दूसरा क्वेश्चन है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक के हमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट साइड लेके चलते हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए, इस बार थीटा की जगह हमें कोण ए दे रखा है तो ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस का साइन ए अपॉन
कोस ए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले तो भिन्नों की जोड़ बाकी है, तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए और गुणा क्या आ जाएगा कोस ए, ये हमारा आ गया इसका एलसीएम। अब देखो 1 प्लस का साइन है, इधर भी 1 प्लस साइन है, हर के अंदर कैंसिल हो गया और कोस ए से गुणा होकर क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों संख्या एक जैसी संख्याओं को गुणा करें तो उसका स्क्वायर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस का साइन ए और इसका होल स्क्वायर। आगे हल करें, ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसा हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस का 2ab यानी 2 साइन ए। नीचे बट्टों में क्या आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए गुणा में कोस ए, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखें ऊपर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए पड़ा तो इनको थोड़ा पास पास लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का एक बच गया 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन नीचे जैसा है वैसा लिख दें 1 प्लस का साइन ए गुणा में कोस ए। वापस ध्यान से देख हमने क्या किया, कोस और साइन को थोड़ा पास में लिख दिया, इससे हमें थोड़ा समीकरण आगे जाके सरल हो जाएगा, अभी देखेंगे। फिर एक था एक को लिख दिया 2 साइन ए, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में। अब हमारे पास ऊपर बचा है कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, और हमें एक सर्व समीकरण पता है कि अभी हमने पढ़ी थी, चूंकि लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है भाई 1, ऐसी एक सर्व समीकरण होती है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1 पहले से पढ़ा है तो मैं लिखूंगा और 1 प्लस का 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस का साइन ए गुणा के अंदर कोस ए। अब 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए गुणा में कोस ए। अब आगे देखें, ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1 और इसके पास से 2 बार आ गया, अंदर बचा सिर्फ का साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और गुणा में हमारे पास कोस ए। यहाँ से देखा जाए तो 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए कैंसिल आउट, और हमारे पास ऊपर क्या बचा सिर्फ अंश के अंदर 2 और नीचे बचा कोस ए, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कोस ए, और हमें पता 1 बटा कोस ए क्या होता है हमारे पास है सेक ए, कोस का विपरीत क्या होता है सेक होता है, तो 2 सेक ए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया कि 2 सेक ए सिद्ध कर दिया। इसको भी प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें शुरुआत में ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ऐसा प्रश्न आते ही सीधा सीधा एलसीएम लें और इसका हल करें। उसके बाद में एक ये सर्व समीकरण का प्रयोग करनी है यहाँ पर, और आगे जाके ये कट जाएगा और लास्ट में 2 सेक ही बच जाएगा। नोट करें, देखें चौथे का तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू सिद्ध करना है कि 1 प्लस का सेक थीटा और कोसेक थीटा गुणा के अंदर, कुछ इस प्रकार से सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी tan और कोट है सबको कोस और साइन के पदों में लिखेंगे। तो tan को साइन और कोस के पदों में कैसा लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे कुछ संबंध होते हैं। प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसा हमने कुछ लिखा है इसको। अब देखें ऊपर हमारे पास बचा है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे वाले का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा भाई साइन थीटा
और साइन 1 से गुणा के क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा। इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा नीचे कोस थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये ऊपर वाली भिन्न एग्जैक्ट लिख देंगे जैसी है वैसी, कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा। अब देखें भिन्न का भिन्न में भाग देना हो तो जब नीचे वाली भिन्न को विपरीत करके उल्टा करके ऊपर वाली भिन्न से गुणा कर देते। ऊपर वाली भिन्न हमारे पास है कि साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा, नीचे वाली भिन्न जो है उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे तो साइन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा अपॉन गुणा में नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ऊपर वाली भिन्न को जैसी है वैसे लिखेंगे तो लिखेंगे कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा गुणा के अंदर नीचे वाली भिन्न को विपरीत कर दे तो लिखेंगे कोस थीटा, ऊपर चला जाएगा और बटा में आ जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखें सरल करें, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और गुणा में आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, प्लस कोस को कोस से गुणा करें तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा और गुणा में आ जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखें इससे आगे करें तो इनका वापस क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम क्या आ सकता है, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब देखो इन दोनों को देखें तो आपको एक जैसे लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है कि इसमें साइन माइनस का है और इसमें क्या है, प्लस का है। तो या तो इसको भी माइनस का बना दे या इसको भी क्या बना दे, प्लस का बना दे। तो मैं ये काम करता हूँ कि इस साइन को प्लस का बना दे और साइन को माइनस का है प्लस का बनाने के लिए माइनस बार कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस बार कॉमन लेंगे तो ये माइनस है बड़ा साइन प्लस का और कोस किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर जो माइनस आ गया वो इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, वापस है माइनस है। तो इससे आगे मैं लिखता हूँ इन दोनों का एक बार एक पद स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हमारे पास बचा कोस थीटा गुणा के अंदर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ऐसा बचा। अब मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ एक बार प्लस से लिखता हूँ और ऊपर आ जाता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और बटों में आ जाता है, मैं बार माइनस कॉमन ले लेता हूँ, आ जाएगा माइनस का साइन थीटा गुणा के अंदर, ये अभी कोस प्लस का है, बार माइनस कॉमन ले ले तो ये कोस किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का साइन है, सॉरी माइनस का साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का साइन है तो साइन को लिख देते हैं आगे और कोस हो जाएगा अब किसका, माइनस का। देखें वापस अगर माइनस को अंदर यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन लिया है, वापस माइनस को अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का साइन थीटा और माइनस प्लस का कोस थीटा, जो कंडीशन है वैसी बन जाएगी। अब ये प्लस माइनस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस हर में है तो इसके अंश में भी माइनस होगा और प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो मैं लिखूंगा हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा गुणा के अंदर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस माइनस, ऊपर हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचा साइन थीटा गुणा के अंदर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब इससे हमारा जो एलसीएम लेना है वो आसान हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा। यानी साइन थीटा कोस थीटा दोनों में एक जैसे पद आ गए, इन दोनों का एलसीएम एक बार लिख देंगे। तो अब मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा भाई कोस थीटा गुणा के अंदर साइन थीटा और इसके गुणा में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, दोनों में पढ़ा ना तो एक बार लिख देंगे साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये एलसीएम ले लिया। अब ऊपर यहाँ पर देखा जाए एलसीएम से कोस कट जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर से गुणा होकर वापस क्या हो जाएगा भाई, साइन की 2 घात थी अब हो जाएगी घात कितनी 3 माइनस। इसी प्रकार साइन से साइन कैंसिल आउट और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस का कोस थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा कोस थीटा और कोस स्क्वायर से गुणा होकर क्या हो जाएगा भाई, ये भी कोस की घात 3 यानी कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखें इससे आगे कैसे करेंगे, एक हमारे पास सर्व समीकरण आती है, आपको पता होगा कि a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है a माइनस का b,
और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, कुछ इस प्रकार की एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ के आए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिख रहा है। तो इसका हल करेंगे कुछ इस प्रकार से, ए की जगह हमारे पास साइन थीटा और बी की जगह हमारे पास कोस थीटा है। तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी, तो ए की जगह हमारे पास लिखेंगे साइन थीटा और माइनस का बी की जगह कोस थीटा, गुणा के अंदर ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर का थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए बी, ए और बी क्या हो जाएगा, गुणा के अंदर हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले से पढ़ा है कोस थीटा साइन थीटा गुणा के अंदर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये भी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को काट देता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा माइनस का कोस थीटा हमारे पास से कैंसिल हो गया। और आगे देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर सर्व समीकरण में क्या होता है, एक होता है। तो इस पूरे की जगह में लिख देता हूँ एक, प्लस क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे बटों में क्या बचा कोस थीटा गुणा में साइन थीटा, ऐसा ही बचा हमारे पास। अब देखो बीच में प्लस है तो इसका मतलब एक बार इसके भाग में जाएगा ये और एक बार इसके भाग में जाएगा, तो मैं अलग अलग भाग देता हूँ। मैं लिख देता हूँ एक बटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा अपॉन का कोस थीटा, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणा के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कट गया, एक आ गया और हमारे पास बचा एक बटा कोस थीटा गुणा के अंदर एक बटा साइन थीटा और प्लस का एक। अब आगे देखा जाए तो एक बटा कोस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, एक बटा कोस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और एक बटा साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, गुणा में तो हम गुणा में लिखेंगे और प्लस का एक। और ये हमें सिद्ध करना था, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो प्लस में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये हमने सिद्ध कर दिया 1 प्लस का सेक थीटा कोसेक थीटा। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कुछ इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नोट करें वापस समझते हुए एक एक स्टेप को, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वापस समझाने का प्रयास किया जाएगा। नोट करें। तो देखें इसका चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और प्रश्न में संकेत दे रखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हल कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास है 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए। अब मैं सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टा कोस ए लिख सकता हूँ। तो मैं सेक की जगह लिख देता हूँ एक बट्टा कोस ए अपॉन सेक ए की जगह भी लिख देता हूँ नीचे भी एक बट्टा कोस ए। यहाँ से देखा जाए तो ऊपर वाली भिन्न का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा कोस ए, और कोस ए एक से गुणा होकर हो जाएगा कोस ए प्लस का एक, और नीचे हमारे पास पहले से कितना पड़ा है एक बटा कोस ए। यहाँ से देखा जाए तो भिन्न का भिन्न में भाग देना है। तो नीचे वाली भिन्न को विपरीत करके उल्टा करके गुणा कर देते हैं। ऊपर हमारे पास है कोस ए प्लस का एक बटा कोस ए, और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करेंगे हो जाएगा कोस ए अपॉन ए। यहाँ से कोस ए कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ क्या बचा कोस ए प्लस का एक। इसको एक बार यहाँ तक छोड़ देते हैं, ए का भाग देंगे यही बचेगा कोस ए प्लस का। अब लेंगे राइट हैंड साइड से। किताब में संकेत दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करें, तब आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। अब हमें एक सर्व समीकरण पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
कोस स्क्वायर को उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 प्लस का कोस इधर जाके माइनस का कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो मैं लिख देता हूँ इस साइन स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे 1 माइनस का कोस ए। यहाँ से देखा जाए तो इस ए को ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर वापस क्या होगा, एक ही होगा। तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकता हूँ अभी पीछे वाले क्वेश्चन किया था ए प्लस का बी, यानी ए प्लस का कोस ए गुणा में ए माइनस का कोस ए, और अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस का कोस ए। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी गुणा के अंदर ए माइनस का बी, कुछ इस प्रकार से होता है। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट, हमारे पास ऊपर सिर्फ क्या बचा 1 प्लस का कोस ए, जो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमने सिद्ध कर रहा था 1 प्लस का कोस ए, और ये भी हो गया राइट हैंड साइड 1 प्लस का कोस ए, दोनों बराबर आ गए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा दोनों पक्ष से बराबर सिद्ध हो गए। नोट करें। तो देखें चौथे का 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस का साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस का कोट ए। तो थोड़ा देखें ध्यान से, कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें किताब में दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्वसमी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर कोसेक और कोट नहीं दिख रहा है, तो कैसे बढ़ाएं। इस ए के अंदर साइन का भाग दिया जाए तो कोसेक आ सकता है, और इस कोस में साइन का भाग दे तो कोट आ सकता है ना। तो मैं लिखूंगा कि अंश व हर में लेफ्ट हैंड साइड के अंश व हर में किसका भाग दे भाई, साइन का। और साइन में भी थीटा कौन सा लेंगे, ऊपर ए है तो ये भी लेंगे ए का भाग देने पर, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, तो दे भाग। अब इस कोस में भाग देंगे तो मैं लिखूंगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए पहले से पढ़ा है, और साइन ए का क्या देना है भाग, प्लस एक और भाग किसका देना है साइन ए का। इसी प्रकार ये तो पूरे के अंश में भाग गया, और इसी प्रकार हर में भी भाग देंगे तो आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस का 1 साइन ए। बस इतना सा करना, उसके बाद में सीधी कैलकुलेशन ही है। अब देखें कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए, माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 साइन ए क्या हो जाता है कोसेक ए, ऐसा हो जाता है। कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है कोट ए, साइन अपॉन साइन कट के 1 हो जाता है, माइनस का 1 साइन की जगह क्या आ जाएगा कोसेक ए। अब एक काम करते हैं, कोसेक और कोट को थोड़ा एक साइड लिख देते, तो मैं लिखूंगा कोट ए प्लस का कोसेक ए लिख सकते हैं, या ऐसा लिख देते हैं, कोसेक को पहले लिख देते हैं, मैं लिख दूंगा कोसेक ए प्लस का कोट ए, और माइनस में क्या बच गया 1 अपॉन नीचे क्या हमारे पास, नीचे भी इसको इसी प्रकार लिख दें कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। हमने थोड़ा कोट और कोसेक को पास पास में लिख दिया। अब ऊपर क्या हमारे पास कोसेक ए प्लस का कोट ए, तो मैं लिखूंगा, लेकिन इससे पहले हमें एक सर्वसमीका पता होनी चाहिए कि एक सर्वसमीका होती है कुछ इस प्रकार से कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो मैं इस ए की जगह लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर ए। तो मैं जो पहले है वो वैसा ही लिख देंगे कोसेक ए प्लस का कोट ए। अब इस माइनस की जगह माइनस, और कोष्ठक के अंदर इस ए की जगह हमने क्या लिख दिया, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके लिख दिया। किताब में दे रखा कि सर्वसमीका का प्रयोग करना, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। और नीचे बटा में जो है वैसा ही लिख देंगे कोट ए माइनस का कोसेक ए
और प्लस का 1, कुछ इस प्रकार से। अब देखें ऊपर है हमारे पास कोसेक ए प्लस का कोट ए माइनस। अब देखो इसको वापस देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस का बी, यानी कोसेक ए प्लस का कोट ए और गुणा में ए माइनस बी, यानी कोसेक ए, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, कोसेक ए माइनस का कोट ए, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और नीचे में बट्टों में हमारे पास क्या पड़ा है, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, कुछ इस प्रकार से पड़ा है। अब देखो ऊपर से यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए और इसके पास भी कोसेक ए प्लस का कोट ए, कुछ इस प्रकार से पड़ा है। तो मैं यहाँ से कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं लूँगा कि कोसेक ए प्लस का कोट ए ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, सिर्फ 1, और यहाँ पर माइनस, ये कोसेक ए प्लस कोट ए पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कोसेक ए और माइनस का कोट ए, यही बचा हमारे पास। और नीचे बटन हमारे पास पहले से पड़ा है कितना भाई, कोट ए पड़ा है, माइनस का कोसेक ए है और प्लस का 1, कुछ इस प्रकार से पड़ा है। अब देखो कोसेक ए प्लस का कोट ए, अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को अंदर गुणा करता हूँ ये माइनस को, तो 1 यहाँ पर माइनस अंदर गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोट ए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, इस प्रकार से पड़ा है। अब देखा जाए तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोसेक ए प्लस का कोट ए हमें सिद्ध करना है, माइनस का 1 और यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर माइनस ये बाहर चला गया, कोसेक बच गया, ठीक है। अब देखा जाए इसको तो ये कोट ए प्लस का और ये भी कोट ए प्लस का, ये कोसेक ए माइनस का, ये भी कोसेक ए माइनस का, ये 1 प्लस का और ये 1 भी किसका है, प्लस का। इसका मतलब इस पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, सिर्फ का कोसेक ए प्लस का कोट ए, और यही हमें सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस का कोट ए ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, कुछ इस प्रकार से हमें सिद्ध हुआ। आप चाहे तो इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से भी लिख सकते हैं इसके फॉर्मेट में, नहीं तो आप सीधा समझ सकते हैं कि कोट प्लस का इसमें भी कोट प्लस का, कोसेक माइनस का इसमें भी कोसेक माइनस का, और 1 प्लस का 1 प्लस का, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में चलता है। तो इसको काट कर सकते हैं और बच गया हमारे पास कोसेक ए प्लस का कोट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कुछ इस प्रकार से सिद्ध होता है। नोट करें। बाकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।